अगर आप स्टूडेंट हैं और अपनी स्टडीज़ या रिसर्च प्रोजेक्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, उस डॉक्टर की तरफ से जो कभी आपकी जगह पे स्टूडेंट था और स्ट्रगल कर रहा था, और मैं तो भाई यहाँ पे फेल होने वाला था। फेल होने से लेके मेडल लेने तक की जो जर्नी है उसमें जिन स्टेप्स को मैंने फॉलो किया आज वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हो सकता है कि आप यहाँ से भी ऊपर चले जाएँ। जो पहली टेक्निक, वही टेक्निक मैं आपको बताऊंगा जो मेरे लिए मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक थी, मोस्ट इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव टेक्निक। वो ये थी कि मैं जब भी पढ़ने बैठता था तो मैं अपने टास्क को डिवाइड कर लेता। फॉर एग्जांपल मैंने आज एक माउंटेन सा टास्क करना है, सो मैं डिसाइड कर लेता था यार बहुत बड़ा काम है, तो मैं उससे ओवरवेल्म नहीं होता था, मैं उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेता था, जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस। उसमें मैं ये करता था कि अगर मैंने 12 घंटे पढ़ना है एक दिन में या 8 घंटे पढ़ना है तो मैं उसको डिवाइड कर लेता था कुछ घंटों में, और घंटों में से भी मैं 40 मिनट पढ़ता था और 20 मिनट इन्जॉय कर लेता था, और उसको भी मैं मज़ीद तोड़ लेता था। मैं 20 मिनट पढ़ के 10 मिनट इन्जॉय कर लेता था, और उस इन्जॉयमेंट के दौरान कुछ भी कर सकते हैं आप, आपको जो भी दिन कर रहा है, आपको जो पसंद है आप वॉक कर लें, खा लें, खेल लें, कुछ देख लें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लें। उन 10 मिनट्स में यू कैन डू वट एवर यू वांट, लेकिन 20 मिनट में यू शुड बी फोकस्ड। उससे उससे और वो होता भी है, बिकॉज आपको पता होता है कि 1 मिनट के बाद ब्रेक आने वाली है। इस तरह एट द एंड ऑफ द 1 आवर में 40 मिनट्स पढ़ के 20 मिनट इंजॉय भी कर चुका होता था, तो इस तरह मेरा ब्रेन जो है सेटिस्फाई भी रहता था और मैं बहुत जल्दी थकता भी नहीं था। जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है रिकॉल। रिकॉल में ये होता है कि आपने हर सेशन के बाद अपने आप को रिकॉल करने की कोशिश करनी है। आपने जो 20 मिनट में पढ़ा था उसको कोशिश करना है अपनी आइज़ को क्लोज करके सोचें कि क्या पढ़ा था मैंने, ट्राई टू रिकॉल इट, एंड इसकी रिकॉल इसका मतलब है आप कामयाब हैं, वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो चुका है। लेकिन अगर आप यू आर अनएबल टू रिकॉल, सो प्लीज़ गो बैक, हैव अ लुक एट इट, उसको एक दफ़ा देख लें, देन दैट कैन हेल्प। इस तरह आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपको वो चीज़ बार बार नहीं करनी पड़ती, इट स्टेज in your brain for a longer time. So recall is very important, distributed practice and recall. Third thing is focus. Focus आपका होना बहुत ज़रूरी है। If you are not focused on the task, फिर इससे अच्छा पढ़े ही ना, आप एक दफ़ा छोड़ दें, वो रिसर्च करें ही ना, because that would be useless. You should be clearly focused if you want to do that task. उसमें होगा कि ये कि आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर लेंगे और आपके लिए टाइम बच जाएगी जिसमें आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। सो इसलिए फोकस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। फोर्थ थिंग इज़ अंडरस्टैंडिंग। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको अंडरस्टैंड कर लें। अंडरस्टैंड दैट कि ये जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ, क्रेब साइकिल है, कैलकुलस है, अंडरस्टैंड कि उसकी कोर वैल्यू क्या है। जब आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, न्यूरॉन्स उसको डिकोड कर लेंगे। जब आप एग्जाम में जाएंगे और आपको अपना रट्टा बोल भी जाता है, देन योर न्यूरॉन्स कैन बिल्ड देयर ओन वर्ड्स, यू कैन राइट इन योर ओन वर्डिंग, यू कैन राइट इन यू कैन फाइंड द सोल्यूशन इन योर ओन वे। इस तरह आप पास एक बैकअप होगा। उसको याद ज़रूर करें, क्रैम ज़रूर करें, रट्टा ज़रूर लगाएं, लेकिन रट्टे से पहले अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग गोज अलॉन्ग विद ईच अदर, एक का भी दूसरे के बिना गुजारा नहीं है। तो ये परफेक्ट एक स्ट्रेटजी है किसी भी चीज़ को याद करने की और मेमोरी बनाने की। नेक्स्ट पॉइंट ये है, वो है स्लीप। जब भी आप पढ़ें, जब भी आप कोई रिसर्च प्रोजेक्ट करें, स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अल्लाह की तरफ से, गॉड की तरफ से एक प्लान है कि अगर आप पढ़ के सो जाते हैं, सो योर न्यूरॉन्स दे स्टोर, जो भी आपने वर्क किया होता है वो पूरा आपके ब्रेन में डिस्पर्स्ड होता है। देन न्यू न्यूरॉन्स बनते हैं आपकी स्लीप के दौरान। मेमोरी इज़ द क्रिएशन ऑफ न्यू न्यूरॉन्स पैटर्न्स। वो आपकी इन्फॉर्मेशन जब आपकी ब्रेन में डिसऑर्गेनाइज्ड है, रात को जब सोए होते हैं आपका ब्रेन उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको अपनी हर इन्फॉर्मेशन को अपनी खास जगह पे शेल्फ में रखता है और वो मेमोरी क्रिएट हो जाती है। रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि स्लीप के बिना लर्निंग नहीं हो सकती, स्लीप के बिना लॉन्गर टाइम में मेमोराइजेशन नहीं हो सकती। ये वजह है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं पर वो सोते कम है, तो उनके रिजल्ट्स वो ऐसे नहीं मिलते। वो एग्ज़ाम जब दे के आते हैं, सो दे आर डिसअपॉइंटेड कि हमने तो इतनी तैयारी की थी, हमने तो इतनी मेहनत की थी, शायद वो इन चीज़ों को, इस स्लीप वाले पॉइंट को इग्नोर कर रहे होते हैं। स्लीप से ही नेक्स्ट चीज़ है, दैट इज़ ईटिंग गुड फूड। ईटिंग गुड फूड इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ तैयारी फॉर एग्ज़ाम। आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपका गुड फूड भी ज़रूरी है। आप वो फूड खाएं जो कि आपके ब्रेन के लिए हेल्दी है। ये एनर्जी ड्रिंक से दूर रहें कि बहुत ज़्यादा ब्रेन को स्टिमुलेट करने, वो आपके ब्रेन को, न्यूरॉन्स को डैमेज करते हैं और आपकी मेमोरी को लॉन्ग टाइम में कम करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज़ एक्सरसाइज। जो पुरानी ओल्ड सेइंग है वो किसी वजह से सेइंग है, दैट अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। अगर आप हेल्दी हैं, आपकी बॉडी हेल्दी है, सो आपका दिमाग भी हेल्दी होगा, और अगर आपका दिमाग हेल्दी होगा तो आप जीनियस होंगे। मैंने काफ़ी ऐसे लोगों को देखा है अपनी स्टडी के दौरान, मेरे पीयर्स को, कोलीग्स को, सारा दिन सोते थे बट कुछ आवर्स पढ़ के भी दे वर द टॉपर्स, दे वर द चैम्पियंस, बिकॉज वो सोते ज़्यादा थे, वो खाते अच्छा थे, वो एक्सरसाइज करते थे, सो दे वर गुड एट एवरीथिंग।
एंड इट वर्क्स, ठीक है। आपने सोना भी अच्छा है, आपने खाना भी अच्छा है, आपने एक्सरसाइज भी अच्छी करनी, आपने एक्सरसाइज भी थोड़ी सी जो भी आप कर सकते हैं कर सकती हैं कर लें, बिकॉज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर योर एग्ज़ाम। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ़ यू हैव एनी, मुझे बताएं आप कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। डू कमेंट देम डाउन। हैव अ नाइस डे।